नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दो करने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थोड़े से अलग है क्योंकि अब तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़े से भिन्न है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपसे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक एक मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल इकाई मापांक के होते हैं। सिद्ध कीजिए कि जो एक एक मैट्रिक्स है उसके अभिलाक्षणिक मूल जो होते हैं वो इकाई मापांक के होते हैं। एक एक वर्ड पे गौर करते हैं। सबसे पहले आते हैं एक एक मैट्रिक्स पे, जिसे यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। एक एक मैट्रिक्स जिसे यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? अगर कोई वर्गाकार मैट्रिक्स, आपने मैट्रिक्स में ये बात पढ़ी हुई है, यदि कोई वर्गाकार मैट्रिक्स इस प्रकार से हो कि ए स्टार का मतलब है संयुग्मी परिवर्त, जिसे ट्रांजुगेट कहा जाता है। ए स्टार, अगर ए को ए स्टार से गुणा किया जाए या ए स्टार को ए से गुणा किया जाए और दोनों को गुणा करने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो इकाई मैट्रिक्स हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को एक एक मैट्रिक्स कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक एक मैट्रिक्स है और उसके आप अभिलाक्षणिक मूल निकालते हैं, मतलब लैम्डा निकालते हैं, तो उनका जो मापांक है, मापांक मतलब मोड, अगर आप उनका मोड निकालते हैं तो उनका मोड कितना आएगा? 1 आएगा। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मोड को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। मोड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबरों में भी होता है। मोड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबरों में भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, जैसे z बराबर x प्लस आइटा वाई है, तो z का जो मोड है वो इस तरीके से होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वास्तविक भाग का वर्ग जो बिना आइटा के है वो वास्तविक भाग, जो आइटा के साथ है वो काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, इसे मोड कहा जाता है। क्योंकि हमारा जो लैम्डा है वो कोई गारंटी नहीं है हमेशा कि वो वास्तविक संख्या ही है। लैम्डा काल्पनिक संख्या भी आता है। हमारे जो क्वेश्चन है अगर आप उनको सॉल्व करें तो कोई गारंटी नहीं है। किसी ने कभी कहा आपसे कि लैम्डा है वो रियल नंबर ही आएगा? तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें रियल नंबर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं बनता कि सारे क्वेश्चनों में ही रियल ही आएंगे। किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। लैम्डा के मान रियल भी आते हैं और कॉम्प्लेक्स भी आते हैं। इसलिए यहाँ जो मोड का मतलब होगा वो होगा z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई, मोड z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। तो मोड लैम्डा जो भी आएगा उसका जब आप मोड निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए कुछ रूल बता देता हूँ आपको जो अभी आगे आपके काम आएंगे, कि अगर कोई भी z को z के संयुग्मी से गुणा किया जाए। संयुग्मी का मतलब क्या होता है? संयुग्मी होता है जिसे कॉन्जुगेट कहते हैं। जब आप चिन्ह बदल देते हैं, आइटा का चिन्ह बदल देते हैं, x माइनस आइटा वाई, तो इसे कहते हैं संयुग्मी। z को अगर आप z के संयुग्मी से गुणा करें तो आपको साफ दिख रहा होगा कि a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा, जिससे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, जिससे ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया। आइटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस ये +1 हो गया। ठीक है, इसको मैं अंडर रूट स्क्वायर करके लिख देता हूँ। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट डाल दिया, स्क्वायर कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो आप मोड जेड कहते हैं, तो ये आपका मोड जेड हो गया, और मोड जेड उसके ऊपर है स्क्वायर। इसका मतलब जेड को जेड के संयुग्मी से जब गुणा किया जाता है तो वो मोड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको ये याद रखना है। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें आगे जाके हमारी ये मदद करेगा। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक मैट्रिक्स लेके चलना है, उसके लैम्डा को निकालना है और देखना है कि लैम्डा का मापांक 1 आता है या नहीं आता। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माना ए हमारे पास एक एक मैट्रिक्स है। माना ए एक यूनिटरी मैट्रिक्स या एक मैट्रिक्स है, जिसका मतलब ये हुआ क्योंकि आपके पास एक मैट्रिक्स है, यूनिटरी है। यूनिटरी है इसका मतलब a इंटू ए स्टार या a स्टार इंटू ए करने पर आपको वापस क्या मिलेगा? i मिलेगा। सही, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस लाइन को एक बार छोड़ दीजिए, नई लाइन लिखिए। माना a मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा है। मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मूल बोल दीजिए या मान बोल दीजिए। का अभिलाक्षणिक मान लैम्डा है, जिसके संगत आइगन सदिश x है, और आइगन सदिश भी मान लिया x। लैम्डा तो आइगन मान है, मतलब अभिलाक्षणिक मान है, और x जो है वो उसके रिलेटेड आइगन मान या अभिलाक्षणिक सदिश है। संगत अभिलाक्षणिक सदिश x है। ठीक है, लैम्डा कौन हुआ? अभिलाक्षणिक मान। x कौन हुआ? क्योंकि मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि आइगन मान अभिलाक्षणिक मान अगर है तो अभिलाक्षणिक सदिश जरूर होगा। अगर लैम्डा है तो x भी होगा।
लैम्डा और एक्स दो जोड़े हैं, दोनों एक साथ ही होंगे, लैम्डा होगा तो एक्स होके ही रहेगा। और हमें पता है कि किसी मैट्रिक्स जिसका नाम अगर ए हो, उसका अभिलाक्षणिक मान लैम्डा हो और आइगन सदिश एक्स हो, अभिलाक्षणिक सदिश एक्स हो, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, ए एक्स बराबर होता है, ए एक्स बराबर होता है लैम्डा एक्स। होता है नहीं होता, ये तो आप जानते ही। तो ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ संयुग्मी परिवर्त ले लीजिए, मतलब स्टार ले लीजिए, दोनों ओर संयुग्मी परिवर्त लेने पर या संयुग्मी परिवर्त करने पर, जिसे स्टार कहते हैं, स्टार इधर कर दिया, स्टार इधर कर दिया, दोनों बराबर थे तो स्टार करने के बाद भी, यानी संयुग्मी परिवर्त करने के बाद भी बराबर ही रहेंगे। अब x का स्टार पहले आ जाएगा, a का स्टार बाद में हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, एक मिनट रुकिए, अभी आपको समझा देता हूँ। यहाँ लैम्डा का संयुग्मी बाहर, x का स्टार, ये क्या कर दिया मैंने, इसको समझाता हूँ। क्योंकि जब भी आप दो मैट्रिक्स की गुणा करके संयुग्मी परिवर्त लेते हैं, मतलब स्टार लेते हैं, या फिर अगर आप अलग अलग करें तो b का स्टार पहले आ जाता है और a का स्टार पीछे चला जाता है, b स्टार आगे a स्टार पीछे। एक बात ही हो गया। यहाँ लैम्डा कोई मैट्रिक्स नहीं है, इस दूसरे वाले के लिए और सफाई देता हूँ कि लैम्डा जो है वो कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये एक संख्या है। तो अगर कोई संख्या हो और उसके साथ मैट्रिक्स गुणा हो रही हो और पहले आप गुणा कर रहे हो, उसके बाद आप स्टार निकाल रहे हो, के को आपने ए से गुणा किया और बाद में स्टार निकाला, या आप चाहते हैं कि पहले मैं स्टार निकालूं, तो फिर आपको के जो संयुग्मी है उससे गुणा करना होगा। अगर आपका के बाहर निकालना चाहते हैं तो के का संयुग्मी बाहर आ जाएगा। ये परगुण है, ये विशेषताएं। अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स के जो पहला पहला चैप्टर पढ़ा था हमने मैट्रिक्स वाला, उसमें ये सारी बातें हमने की है, वहां आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास आ गया, इसका नाम हम रख लेते हैं 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर। अब मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से गुणा करने वाला हूँ, समीकरण 3 को आगे रखने वाला हूँ और 2 को पीछे रखने वाला हूँ। समीकरण 3 गुणा समीकरण 2 करने पर 3 को बेटा आगे रखूंगा, 2 को पीछे रखूंगा, एक्स स्टार ए स्टार समीकरण 3 आगे, समीकरण 2 पीछे। देख लीजिए आप, ये समीकरण नंबर 3 है, एक्स स्टार ए स्टार इसको आगे रखा, ए एक्स को पीछे रखा। फिर इस साइड से भी ऐसा ही किया, लैम्डा संयुग्मी एक्स स्टार, लैम्डा एक्स, एक्स स्टार, और इन दोनों भाइयों को मैंने साथ कर लिया, ए स्टार और ए को साथ कर लिया। ये दोनों नियतांक है, इनको बाहर निकाल लिया और एक्स स्टार और एक्स को साथ कर लिया। ठीक, ये जो आप चीजों को साथ करते हैं इसे साचर्यता कहते हैं। आपने ब्रैकेट यहां से हटा के इन दोनों के साथ लगा दिया, इस घटना को साचर्यता कहते हैं। साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी जो होती है, जो साचर्यता कहलाती है, उसका मतलब होता है कि आपकी जहां मन आए वहां ब्रैकेट लगा लीजिए। ब्रैकेट यहाँ दो के बीच में लगे हुए थे, आपको पसंद नहीं है, आपने कहा नहीं भैया ब्रैकेट मैं यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाऊंगा, तो जो ब्रैकेट लगाने की जो छूट होती है, इस घटना को साचर्यता कहते हैं। और मैट्रिक्स जो होती है उसमें साचर्यता होती है, तो मैट्रिक्सों में आप ब्रैकेट कहीं भी उठा के कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्टार इंटू ए, समीकरण नंबर ए में ए स्टार इंटू ए जो है वो तो आपका आई के बराबर है, तो ये आई हो गया, ये आपका आई हो गया समीकरण नंबर 1 से। ये हो गया आपके मोड लैम्डा का स्क्वायर। ऐसे कैसे हो गया, अभी मैंने आपको शुरू में ही कहा था, इसे याद रखिएगा, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, भी आपको मैं दोबारा याद दिला दूंगा। समीकरण नंबर 1 से हमने क्या मान रखा है, ये वाला मान कि ए स्टार इंटू ए बराबर है आई। अच्छा, ये मैंने क्या किया ये भी समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि z इंटू जेड का संयुग्मी बराबर होता है मोड z का स्क्वायर। तो अब लैम्डा अपने ही संयुग्मी से गुणा हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, मोड लैम्डा का स्क्वायर, जो कि बन गया। इकाई मैट्रिक्स के से अगर आप किसी को गुणा करते हैं तो उस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप जानते, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे पदों को आप एक तरफ कर दीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। मैंने पदों को एक तरफ कर लिया और एक्स स्टार एक्स कॉमन निकाल लिया। देखिए आप, इसको इधर लाऊंगा, एक्स स्टार एक्स कॉमन निकालूंगा तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ मोड लैम्डा का स्क्वायर बचेगा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एक्स जो है वो आइगन सदिश है, आइगन सदिश कभी शून्य नहीं होता, तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, ये जीरो नहीं हो सकते। और जीरो आ रहा है तो फिर जीरो किसी की वजह से तो आ रहा होगा, ये जीरो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो भाई जीरो इसको होना पड़ेगा।
और ये 0 हुआ तो 1 माइनस मोड लैम्डा का स्क्वायर बराबर 0। कारण क्या? क्योंकि x स्टार x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर कभी 0 नहीं होते। तो फिर 1 बराबर हो गया मोड लैम्डा का स्क्वायर। तो मोड लैम्डा कितना हो गया? प्लस माइनस 1 हो गया। लेकिन मोड माइनस का 1 कैसे हो सकता है? मोड माइनस 1 कैसे हो सकता है? क्योंकि मोड तो हमेशा प्लस का होता है ना? सही बात है, मोड जो है वो तो हमेशा प्लस का होता है। कारण यहाँ पे भी डाल देते हैं, क्योंकि मोड लैम्डा किसी का भी मोड हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, कभी माइनस का हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो माइनस का 1 था वो तो संभव ही नहीं। ठीक है, तो वो तो हट गया, क्या बचा? +1 बचा। उत्तर दो आए हैं, -1 +1, लेकिन -1 असंभव है, क्योंकि मोड का मान कभी माइनस में नहीं आता, इसलिए -1 असंभव है। मोड का मान हमेशा 0 से बड़ा या प्लस का ही आता है, माइनस का कभी नहीं आता, इसलिए सिर्फ +1 जो है वही सही आंसर है। तो मोड लैम्डा कितना हुआ? 1 हुआ, यानी अभिलाक्षणिक जो मान होता है उसका मापांक इकाई होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक एक मैट्रिक्स हटा दी, एक एक मैट्रिक्स के बजाय लांबिक मैट्रिक्स डाल दिया। सिद्ध कीजिए लांबिक वास्तविक मैट्रिक्स। सिद्ध कीजिए लांबिक वास्तविक मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल इकाई मापांक के होते हैं। सिद्ध कीजिए कि लांबिक वास्तविक मैट्रिक्स, लांबिक वास्तविक मैट्रिक्स, लांबिक वास्तविक मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल इकाई मापांक के होते हैं। इस बार आपको लांबिक मैट्रिक्स दिए। लांबिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर या A का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई होता है। इस बार ट्रांसपोज, पिछली बार स्टार था, इस बार ट्रांसपोज। वास्तविक मैट्रिक्स वो होती है जिसपे संयुग्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता, A का संयुग्मी बराबर A। अभिलाक्षणिक मूल यानी लैम्डा, इकाई मापांक यानी उनका मोड 1 हो। तो इस बार आपको कुछ भी नहीं करना, वही सब कुछ वापस से रिपीट करना है, लेकिन यहाँ आपने जब स्टार किया था, स्टार करने के बजाय आप ट्रांसपोज करेंगे। बस जहां जहां स्टार लगा हुआ है वहां वहां आप ट्रांसपोज लगाते जाइए, सारा काम आपको वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। एक एक वर्ड हटा देंगे, लांबिक वर्ड आ जाएगा, लांबिक मैट्रिक्स है, और यहाँ वर्ड आ जाएगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। फिर आपने यहाँ पे भी स्टार लिया था, उसकी जगह आप ट्रांसपोज लेंगे। संयुग्मी शब्द हटा दीजिए परिवर्त लेने पर, स्टार हटा के ट्रांसपोज चलता जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। आप आराम से इसे करके देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। कुछ भी चेंज नहीं आएगा बेटा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस खाली यहाँ ट्रांसपोज चलेगा। यहाँ एक छोटे मोटे हल्के फुल्के बदलाव आएंगे जो ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे। यहाँ जो स्टार आया, स्टार की जगह ट्रांसपोज आएगा। ट्रांसपोज आते ही अगर के ए का ट्रांसपोज होता है तो के बाहर आ जाता है, संयुग्मी शब्द जो संयुग्मी वर्ड है वो नहीं आएगा, ये जो बाहर वाला चिन्ह है ये नहीं आएगा यहाँ। तो यहाँ सीधा आपका लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा तो आप लैम्डा पे बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा तो ये लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, ये सीधा लैम्डा का स्क्वायर आएगा। मोड आएगा नहीं, मोड नहीं आएगा तो सीधा बस लैम्डा का स्क्वायर आएगा। लैम्डा का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर आएगा, यहाँ लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 आएगा। लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 होने से लैम्डा बराबर +-1 आएगा। अब लैम्डा चाहे प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1 होगा, +1 है या -1 है जो भी है, मोड तो +1 ही होगा। -1 का मोड कितना होता है? वो भी +1 होता है। +1 का मोड क्या होता है? वो भी +1 होता है। तो लैम्डा चाहे +1 आए और चाहे -1 आए, मोड तो +1 ही होगा, है ना? तो यहाँ पे बस ये फर्क है, मोड नहीं आएगा, उसके बाद मोड आएगा, उसके बाद ये आएगा कि लैम्डा आपके प्लस माइनस दोनों ही आ गए। इस बार दोनों ही सही है, +1 भी सही है और -1 भी सही है ना? लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि जो आइगन मान आएगा, जो अभिलाक्षणिक मान आएगा उसका मापांक, अगर इनका मापांक निकालें तो हम दोनों साइड मापांक लें तो प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1, मापांक कितना हो जाएगा? 1। तो लैम्डा का मापांक कितना हुआ? 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, करके देखिएगा। फिर भी अगर डाउट बना रहता है, नहीं होता है आपसे, तो बिल्कुल मुझसे संपर्क कीजिएगा, मुझे बताइएगा, तो मैं इसको और इलेबोरेट करके और डिटेल में इसको डाल दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।